हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कंप्यूटर बेसिक्स के लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम टॉपिक कवर करने वाले हैं बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर और इनपुट डिवाइस के बारे में। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर क्या होता है? अगर कंपोनेंट की बात करें तो सिंपल से टर्म में कंपोनेंट वो सब चीज होता है जिससे मिलके कोई एक डिवाइस बनाया गया हो। अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में मेनली जो कंपोनेंट होता है वह या तो हार्डवेयर कंपोनेंट होगा या फिर सॉफ्टवेयर कंपोनेंट होगा। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के मिल करके ही कंप्यूटर बनता है। जैसे कंप्यूटर को हम कंप्यूटर सिस्टम क्यों बोलते हैं? तो इसका मेन यही रीजन है कि कंप्यूटर कोई अकेला डिवाइस नहीं होता, वो बहुत सारे डिवाइस का मिल करके एक कॉम्बिनेशन होता है, जिस वजह से हम कंप्यूटर को कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। अब कंप्यूटर जो है उसमें मेनली दो कंपोनेंट होता है, पहला हार्डवेयर कंपोनेंट और दूसरा सॉफ्टवेयर कंपोनेंट। हार्डवेयर कंपोनेंट वो कंपोनेंट होता है जिसको कि हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, और सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जो होता है वो सिस्टम का इंटरनल कंपोनेंट होता है। अब फर्दर हार्डवेयर कंपोनेंट का जो टाइप है वह है पहला इनपुट यूनिट, यानी इनपुट डिवाइस हो सकता है हार्डवेयर कंपोनेंट, या फिर आउटपुट डिवाइस होगा, प्रोसेसिंग डिवाइस होगा, और या फिर स्टोरेज डिवाइस होगा। तो इस तरह से हार्डवेयर कंपोनेंट इस चारों में से कुछ भी हो सकता है। अगर इस चारों में से किसी भी कैटेगरी का होगा तो उसे हम हार्डवेयर बोलेंगे। नेक्स्ट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट क्या होता है? तो सॉफ्टवेयर ऐसा कंपोनेंट होता है, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट जिसे हम इजिली किसी भी तरह से छू नहीं सकते, वो इंटरनल कंपोनेंट होता है। सिंपल सी बात है कि इंटरनल कंपोनेंट है जो कि सिस्टम के अंदर होता है, एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन एक प्रोग्राम के फॉर्म में होता है, अलग से कुछ ऐसा नहीं होता है जिसको कि हम छू सकते हैं। तो ये चीज होता है सॉफ्टवेयर कंपोनेंट, और वो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट फर्दर दो तरह का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो आज हम हार्डवेयर कंपोनेंट के बारे में पढ़ेंगे, और हार्डवेयर कंपोनेंट में से भी इनपुट यूनिट के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसका पार्ट बाय पार्ट हम अगले लेक्चर में भी कवर करेंगे। तो आज सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हार्डवेयर कंपोनेंट। हार्डवेयर कंपोनेंट क्या है? यह फिजिकल कंपोनेंट होता है, कंप्यूटर का फिजिकल और टेंजिबल कंपोनेंट होता है, मतलब जिसको कि हम देख सकते हैं, छू सकते हैं। अगर नॉन टेंजिबल होगा मतलब कि उसको हम छू नहीं सकते। तो हार्डवेयर कंपोनेंट एक टेंजिबल कंपोनेंट है और फिजिकल कंपोनेंट जिसको बोले। हार्डवेयर एग्जाम्पल ऑफ हार्डवेयर कंपोनेंट। हार्डवेयर कंपोनेंट में सबसे पहला है इनपुट डिवाइस, जिसकी हेल्प से हम सिस्टम में इनपुट देते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस। आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस ऐसा डिवाइस है जिसकी हेल्प से कंप्यूटर आउटपुट शो करता है, एग्जाम्पल प्रिंटर, मॉनिटर। स्टोरेज डिवाइस की बात करें तो स्टोरेज डिवाइस ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, डेटा को स्टोर करके रखता है। उसके लिए हम यूज करते हैं हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी। ये सब क्या है, एक स्टोरेज डिवाइस है। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेसिंग डिवाइस। प्रोसेसिंग डिवाइस कैसा डिवाइस है? तो प्रोसेसिंग डिवाइस कोई भी काम को करने में जो प्रोसेस होता है वो किसकी हेल्प से किया जाता है, तो उसके लिए हम प्रोसेसिंग डिवाइस यूज करते हैं। तो हार्डवेयर कंपोनेंट बेसिकली यही चार होता है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, स्टोरेज डिवाइस और प्रोसेसिंग डिवाइस। आज हम इनपुट डिवाइस के बारे में डिटेल में देखेंगे।
इनपुट डिवाइस क्या होता है? इनपुट डिवाइस is a piece of hardware used to provide data to the computer used for interaction and control. मतलब इनपुट डिवाइस की हेल्प से हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं, डेटा देते हैं, ताकि उसके बेस पे कंप्यूटर कोई ना कोई काम कर सके। तो उसके लिए जो हम डिवाइस यूज करते हैं कंप्यूटर में, हम डेटा और इंस्ट्रक्शन देने के लिए जो डिवाइस यूज करते हैं उसको हम इनपुट डिवाइस बोलते हैं। इट अलाउज इनपुट ऑफ रो डेटा टू द कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग। मतलब जो प्रोसेसिंग करने टाइम में कंप्यूटर को डेटा की जरूरत होती है, वो डेटा इसी इनपुट डिवाइस की हेल्प से सिस्टम में प्रोवाइड किया जाता है। एग्जाम्पल कौन कौन से इनपुट डिवाइस के? तो कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, स्कैनर, ग्राफिक टैबलेट, माइक्रोफोन, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, बारकोड रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ये सब क्या है? डिफरेंट टाइप का इनपुट डिवाइस है और इसका यूज कहीं ना कहीं होता है। पर्पस अलग अलग हो सकता है। जनरली एक सिस्टम में जो इनपुट डिवाइस होता है वह होता है कीबोर्ड और माउस। बाकी ये सारा एडिशनल है, जिसकी हमें जरूरत होगी उसको हम यूज करेंगे। लेकिन कीबोर्ड और माउस ये बेसिक इनपुट डिवाइस है जो कि हर कंप्यूटर में यूज होता है। कीबोर्ड is the most common and very popular input device which helps to input the data to computer। मतलब कंप्यूटर में कीबोर्ड की हेल्प से हम डेटा को एज अ इनपुट देते हैं। और कीबोर्ड का जो लेआउट होता है वो जस्ट एक टाइपराइटर की तरह होता है और इसमें जो भी कीज है उसका एक पर्टिकुलर फंक्शन होता है। हर की का अपना अलग फंक्शन है। जैसे कुछ तो ABCD है, उसके बाद ऊपर यहाँ पर फंक्शन की होता है F1 से F12, उसके बाद इसमें अल्ट होता है, कंट्रोल होता है। तो ये सब जो कीज है वो एडिशनल फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने के लिए इसमें यूज किया जाता है। कीबोर्ड में डिफरेंट टाइप का की है। पहला टाइपिंग की जो है वो A to Z जो लेटर है वो टाइपिंग कीज होता है, जिसका यूज हम करते हैं टाइपिंग के लिए। जैसे चाहे वो स्मॉल लेटर हो सकता है या फिर कैपिटल लेटर हो सकता है। और डिजिट क्या है? तो 0 to 9 तक का जो डिजिट है वो यूज किया जाता है टाइपिंग की। न्यूमेरिक कीपैड का यूज हम क्यों करते हैं? जो लास्ट में, जैसे यहाँ पर ये जो है, ये कीबोर्ड का हम यूज क्यों करते हैं? तो ये एक, जैसे नंबर हमें एंटर करना है तो हम न्यूमेरिक कीबोर्ड का यूज करते हैं। अब फंक्शन की, जो F1 से F12 तक, F1 से F12 जो कि ऊपर में यहाँ से F1 से F12 होता है, इसका यूज पर्टिकुलर फंक्शन के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पर अप, डाउन, लेफ्ट, राइट ये एरो है, इसको हम एरो कीज बोलते हैं। कर्सर कंट्रोल करने के लिए यूज करते हैं। साथ में ही कर्सर कंट्रोल की और कौन कौन सा होता है? तो होम, एंड, इंसर्ट, डिलीट, पेज अप, पेज डाउन, कंट्रोल, अल्ट, स्केप, ये सब कर्सर कंट्रोल की है। कर्सर कंट्रोल की कर्सर का मूवमेंट कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। उसके बाद नेक्स्ट है स्पेशल पर्पस की। स्पेशल पर्पस की क्या मतलब है कि ये जो भी की है वो किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए यूज होता है। जैसे एंटर, शिफ्ट, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्पेस बार, टैब, प्रिंट स्क्रीन। जैसे एंटर है लाइन चेंज करने के लिए। शिफ्ट के साथ हम क्या करते हैं कि अगर शिफ्ट के साथ स्मॉल a को लिखें तो कैपिटल में हो जाएगा, कैपिटल अगर ऑन करके लिखें तो स्मॉल में होगा। कैप्स लॉक कैपिटल लिखने के लिए होता है, कैप्स लॉक ऑन रहेगा तो कैपिटल में होगा। नम लॉक अगर लॉक रहेगा तो हम न्यूमेरिक कीबोर्ड यूज नहीं कर सकते, जो कि राइट साइड में 1 to 9 का होता है। और स्पेस बार में क्या है?
स्पेस बार हम स्पेस देने के लिए यूज करते हैं। टैब, उस टैब का यूज हम मल्टीपल स्पेस देने के लिए करते हैं। प्रिंट स्क्रीन हम स्क्रीन कॉपी करने के लिए करते हैं। तो इस तरह का डिफरेंट कीज है जो कि कीबोर्ड में होता है और उसका अलग अलग यूज है। नेक्स्ट डिवाइस है माउस। माउस क्या है? माउस भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है और ये भी इनपुट के लिए ही यूज होता है। इसमें बेसिकली दो बटन होता है, एक लेफ्ट और राइट, और एक व्हील होता है। दो बटन, लेफ्ट बटन जो कि किसी भी चीज को ओके करने के लिए यूज होता है, और राइट बटन का क्या यूज है? एडिशनल फंक्शनैलिटी जब लाना हो तो हम राइट बटन का यूज करते हैं। और व्हील का जो है वो कर्सर को कंट्रोल करने के लिए, एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक कर्सर कंट्रोल करने के लिए यूज होता है। तो इस तरह से हम माउस का यूज करते हैं। लेकिन माउस की हेल्प से हम कोई भी तरह का टेक्स्ट, कर्सर का मूवमेंट तो कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन किसी भी तरह का टेक्स्ट हम एंटर नहीं कर सकते हैं। उसके लिए हमें कीबोर्ड की ही जरूरत होगी। तो इसीलिए जो बेसिक डिवाइस है, इनपुट डिवाइस, वो कीबोर्ड और माउस होता है। ये दोनों के बिना कंप्यूटर में कोई भी काम नहीं होता है। माउस का क्या एडवांटेज है? ये माउस का फिगर है और यही यहाँ पर लेफ्ट बटन है, ये राइट बटन है, ये स्क्रॉल है। माउस का एडवांटेज बोले तो इजियर टू यूज है, मतलब यूज करना आसान होगा, बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होता है। और जो कर्सर है, एरो की के कंपैरिजन में एरो की से जो कर्सर का कंट्रोल होता है वो स्लो होता है, लेकिन माउस की हेल्प से हम फास्ट कंट्रोल कर सकते हैं कर्सर का। जैसे माउस से कंट्रोल कर रहे हैं तो इतना फास्ट, तो इस तरह से फास्ट कंट्रोल होता है कर्सर का। तो ये सब माउस के कुछ एडवांटेज है। नेक्स्ट है जॉयस्टिक। ये भी एक तरह का माउस की तरह ही एक पॉइंटिंग डिवाइस है। कर्सर को के मूवमेंट के लिए ही इसका भी यूज करते हैं, लेकिन ये बेसिकली क्या है कि जैसे ग्राफिक वगैरह होता है, किसी पार्टिकुलर सॉफ्टवेयर वगैरह में इसका यूज होता है। द लोअर स्फेरिकल बॉल मूव्स इन सॉकेट। ये जो बॉल है ये घूमते रहता है, जिसकी वजह से क्या होता है? कर्सर का कंट्रोल होता है। और गेम वगैरह खेलना हो या फिर किसी तरह की डिजाइनिंग करना हो ग्राफिक का, तो वहां पर इस जॉयस्टिक का यूज होता है। ये भी माउस की तरह ही एक पॉइंटिंग डिवाइस है। उसके बाद लाइट पेन। जैसे हमारे पास पेन होता है जिससे कि हम लिखते हैं, सेम उसी तरह का इसमें भी होता है। और ये भी एक पॉइंटिंग डिवाइस है जिससे हम डायरेक्टली किसी भी स्क्रीन पर लिख सकते हैं, पिक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये होता है लाइट पेन का काम। लाइट पेन की हेल्प से डायरेक्टली हम मॉनिटर के स्क्रीन पे लिख सकते हैं। ट्रैक बॉल। ट्रैक बॉल कुछ इस तरह का ही होता है जैसा कि फिगर में दिख रहा है। ट्रैक बॉल भी एक इनपुट डिवाइस है और इसका यूज हम जैसे माउस को इतना यूज करके हम ट्रैक बॉल का यूज करते हैं, क्योंकि माउस और ट्रैक बॉल का ऑलमोस्ट सेम ही फंक्शनैलिटी है। और इसमें जैसे क्या है कि इसकी हेल्प से हम पॉइंटर को, जो कर्सर है, उसको इजीली मूव कर सकते हैं। लेकिन गेमिंग वगैरह का इसमें ज्यादा इस ट्रैक बॉल का यूज होता है। स्कैनर क्या है? स्कैनर भी एक इनपुट डिवाइस है। जैसे फोटोकॉपी मशीन होता है तो उसी की तरह से स्कैनर का यूज होता है। अगर जैसे हमारे पास क्या होगा, कोई भी डेटा पेपर पे होगा और पेपर पे डेटा जो भी होगा उसको हमें कंप्यूटर में ट्रांसफर करना हो, तो हम किस डिवाइस की हेल्प से करेंगे? तो वहां पर स्कैनर काम आता है। स्कैनर की हेल्प से हम यहाँ पर जैसे पेपर को रख करके स्कैन कर लेंगे और स्कैन करने के बाद इजीली हम उसको इमेज के फॉर्म में या पीडीएफ या किसी भी फाइल के फॉर्म में हम कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं। तो जब भी हमें पेपर पे प्रिंटेड डेटा को अगर हमें सिस्टम में रखना हो तो वहां पर हम स्कैनर का यूज करते हैं।
ताकि उसको इजीली कंप्यूटर में सेव करके रख सकें। और जब एक बार हम उसको सेव कर देते हैं तो इजीली हम कंप्यूटर में उसे एडिटिंग कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है डिजिटाइजर। डिजिटाइजर क्या होता है? डिजिटाइजर एक इनपुट डिवाइस है जिसकी हेल्प से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को डिजिटल फॉर्म में कर सकते हैं। जैसे हमारे पास कैमरा होता है या फिर जैसे हम पेन टैब यूज करते हैं तो उस पर हम डायरेक्टली अगर लिखें तो वो लिखने के बाद हमें सिस्टम में लिखता हुआ हम स्क्रीन पे लिख सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ डिजिटाइजर की हेल्प से कुछ लिखे तो स्क्रीन पे यहाँ पर लिखता हुआ दिखेगा। तो इस तरह से हम डिजिटाइजर का यूज करते हैं कि हम डायरेक्टली उस पर लिखें और वो चीज हमें स्क्रीन पे शो होगा। तो इस तरह से हम डिजिटाइजर का यूज करते हैं। जैसे कोई ड्राइंग करना हो या फिर कुछ लिखना हो तो हम इजिली डिजिटाइजर की हेल्प से लिख करके और उसको सॉफ्ट कॉपी के फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर करके रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन क्या है? माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है जो क्या करेगा, साउंड को एज ए इनपुट लेगा और उसको डिजिटल फॉर्म में स्टोर करेगा। जैसे MP3 फाइल वगैरह होता है, म्यूजिक का फाइल, तो हम क्या करते हैं कि उसको हम या कहीं से हम साउंड को रिकॉर्ड किए माइक्रोफोन की हेल्प से और फिर उसके बाद रिकॉर्ड होने के बाद उसको हम डिजिटल फॉर्म में यानी किसी सिस्टम में स्टोर करके इजिली रख सकते हैं। कहीं पर हमें म्यूजिक मिक्सिंग करना हो या किसी तरह का प्रेजेंटेशन बनाना हो, मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन बनाना हो, तो वहां हम इस साउंड का यूज कर सकते हैं। तो माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस होता है। अब नेक्स्ट है MICR, जिसका फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर। जैसे इसका यूज कहाँ पे होता है? तो बैंक में चेक नंबर देने के लिए, चेक नंबर रीड करने के लिए हम जब चेक क्लियर करवाने जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, इसी की हेल्प से डिटेक्ट करता है कि ये चेक प्रॉपर है या नहीं है और उसके बाद फिर चेक क्लियर होता है। तो ये क्या है, जो हम बारकोड की तरह वहां पर नंबरिंग किया हुआ होता है MICR, उसको क्या करता है कि स्कैन करके और उसकी प्रॉपर वेरिफिकेशन करती है और वेरिफिकेशन के बाद फिर वो चेक क्लियर होता है। तो बैंक में MICR का यूज होता है। बारकोड रीडर, बारकोड रीडर का कहाँ यूज है? जैसे बारकोड रीडर में क्या है कि बारकोड की हेल्प से डेटा को रीड करेगा और रीड करने के बाद क्या है कि जैसे ही रीड करेगा उससे रिलेटेड सारा डिटेल सिस्टम में एंटर कर जाएगा, मतलब एज अ इनपुट वहां पर चला जाएगा। जैसे मॉल में हम क्या करते हैं, स्कैन किए तो स्कैन करने के बाद क्या होता है, उस प्रोडक्ट से रिलेटेड जितनी सारी इंफॉर्मेशन है इंक्लूडिंग उसका प्राइस वगैरह, तो वो सब क्या होता है, वो ऑटोमेटिक वहां पर स्टोर होता है। तो बारकोड रीडर का यही यूज है, ये एक इनपुट डिवाइस है। अब नेक्स्ट है OMR। जैसे हम एग्जाम देते हैं तो OMR शीट पे हम देते हैं, तो फिर क्या होता है, उसको जब चेकिंग करनी होती है तो चेकिंग करने के बाद क्या होगा, उसका इवैल्यूएशन करना होगा, तो वहां पे OMR का यूज होता है ताकि OMR पे जो मार्क किया गया है पेन या पेंसिल से उसको सेलेक्ट करके और उसके बाद इवैल्यूएट कर सके कि वो प्रॉपर मतलब वो करेक्ट है या रॉन्ग है। तो इस तरह से जो आंसर शीट चेक होता है एग्जामिनेशन में वो इसी OMR डिवाइस की हेल्प से होता है। तो इस तरह से ये सब इनपुट डिवाइस है जिसका की यूज हम लोग करते हैं और बेसिक कंप्यूटर में हम कीबोर्ड और माउस का यूज करते हैं। बाकी जितना भी है वो सब एडिशनल डिवाइस है, हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसका यूज करते हैं। तो जो भी ये सब था वो सारा कहीं ना कहीं एज अ इनपुट डिवाइस कंप्यूटर में काम करता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।
हम नेक्स्ट क्लास में इसी से रिलेटेड टॉपिक करेंगे जो कि आउटपुट डिवाइस का होगा, सेकेंड कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।